नमस्कार दोस्तों, यूपी टुडे हिंदी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। राजनीति एक तमाशा है, अभिनय है। यह इस कला में जितना पारंगत है वह उतना ही बड़ा और लोकप्रिय नेता है। अभी एक छोटी सी घटना कुछ दिनों पूर्व घटित हुई, जिसमें कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी संसद भवन में प्रवेश कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद घायल हो गए। और राहुल गांधी की टक्कर इतनी भीषण थी कि जैसे लग रहा है कोई ट्रेन 120-130 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही थी और सांसद महोदय टकरा गए, या कोई स्कॉर्पियो या फॉर्च्यूनर 120-140 की स्पीड से आ रही थी और उन दोनों सांसदों को इतनी ज़बरदस्त टक्कर लगी कि आज भी आईसीयू में भर्ती हैं। यहाँ तक कि दोनों सांसद पुलिस को बयान देने की भी स्थिति में नहीं है। यह क्या है? यह राजनीति में एक अभिनय है, एक ड्रामा है, जहाँ राजनीतिक दल एक दूसरे के मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अभी कुछ दिन पूर्व भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संसद में कहा कि दिल्ली में रोहिंग्याओं के वोट से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी हुई है। जेपी नड्डा के इस बयान पर पलटवार करते हुए संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, ने कहा कि सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी तो केंद्र सरकार की है, और यदि असम, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश को क्रॉस करके अगर रोहिंग्या मुसलमान दिल्ली में आके बस गए हैं तो यह तो केंद्र सरकार की विफलता है। आइए, और इस मुद्दे को, जेपी नड्डा के इस बयान को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बिहार और पूर्वांचल के लोगों से जोड़ दिया। आइए देखते हैं संजय सिंह ने अपने पत्रकार वार्ता में क्या कहा है। हाँ, एक निवेदन है, यदि अभी तक आपने यूपी टुडे के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। मैं उस समय सदन में मौजूद था जब हमारे पूर्वांचल के भाइयों का अपमान किया गया, उनको रोहिंग्या कहा गया, उनको बांग्लादेशी कहा गया, उनको घुसपैठिया कहा गया। हम अपने ही देश में घुसपैठिया हो गए। हम यूपी वाले, बिहार वाले, पूर्वांचल वाले जो 40-40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, हमारे बच्चे यहां पैदा हुए, पढ़ रहे हैं, यहां पे मां बाप यहीं रहते हैं, परिश्रम करके, मेहनत करके हमने दिल्ली को बनाया। हम अपने ही देश में बांग्लादेशी हो गए, रोहिंग्या हो गए। और ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं। मैं वहां चिल्ला रहा हूं कि अरे भाई, ये राम नाम है इनका, ये राम सिंह नाम है इनका, ये नाम तो सुन लीजिए आप। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। पूरी भाजपा खड़ी होकर चिल्ला रही है, रोहिंग्या 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 कर रही है। जैसा अरविंद जी ने कहा, पूरे दिल्ली के अंदर पूर्वांचल कॉलोनियों में जाएंगे, वहां अपने पूर्वांचल भाइयों के सामने ये अपमानजनक वीडियो, जो खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का वक्तव्य है, उसको एक एक कॉलोनी में दिखाएंगे, एक एक पूर्वांचली भाई के मोबाइल में पहुंचाएंगे, उनको सुनाएंगे, और इस अपमान का बदला इस बार के चुनाव में लेना है। हम बांग्लादेशी नहीं है। हम लोग कोई सुल्तानपुर से, कोई गोंडा से, कोई पटना से, कोई बिहार से, कोई मुजफ्फरपुर से यहां पे आया है। आप नाम मैं पढ़ रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं, आप पत्रकार बंधुओं से भी कह रहा हूं, जाइए चेक कीजिए, पता तो कीजिए इनका। ये राम सिंह नाम है इनका, और 114/61 इनके घर का नंबर है। भंवर सिंह कैंप, बसंत बिहार में ये रहते हैं। ये रोहिंग्या है राम सिंह, ये इनका नाम लिखा हुआ है। मैंने आपको पूरा पता बता दिया।
दूसरा नाम है राम। मैं वहां चिल्ला रहा हूं कि भाई इनका नाम राम है, राम है, राम है। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। पूरी बीजेपी ऐसे चीख रही है पार्लियामेंट के अंदर जैसे गला दबा देंगे मेरा। ये 114/108 इनका घर का नंबर है, भंवर सिंह कैंप, बसंत विहार, ये इनका पता है, आरके पुरम। तीसरा नाम छोटे लाल वर्मा, ये अंबेडकर बस्ती आरके पुरम में रहने वाले हैं, B212 इनका घर का पता है। बहुत सारे नाम हैं। मैं चाहता हूं कि ये लिस्ट आप चेक कीजिए, आप खुद से जाइए, हमारे पूर्वांचल के भाइयों से मिलिए जिनको रोहिंग्या कहा गया, बांग्लादेशी कहा गया,